हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल किंग ऑफ मार्केटिंग पर। दोस्तों, सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। यहां मैं जो कुछ भी बता रहा हूं केवल अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको बता रहा हूं। ये किसी भी तरीके की बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। मैं बस केवल चार्ट रीडिंग करता हूँ और आपको उसी चार्ट के मतलब बताने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि मार्केट मेरे को गैप डाउन ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है। रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि जो कैंडल थी वो हमारी 200 SMA के भी नीचे आ गई थी एंड 5 SMA के नीचे भी आ गई थी। तो ये मेरा लॉजिक था सिंपल सा। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि मार्केट नीचे जाएगा तो 24,494 पे हमारे पास एक अच्छा सपोर्ट है। जब तक ये नहीं टूटता तब तक बियरिश नहीं होना है। तो आप देखेंगे तो 24,526 का लो लगा करके मार्केट ने एक अच्छी खासी रिकवरी की और अपना डे हाई वापस से अचीव किया। कल एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी कि 24,750 का फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम लगाया था कल मैंने। तो मैंने आपको बताया कि 24,750 का लेवल जो है वो हमारे लिए क्रूशियल लेवल है। जब मार्केट यहाँ पर आएगा एंड इसको अगर अपसाइड ब्रेक करेगा तो एक बड़ी रैली हमको देखने को मिल सकती है। तो आज आप देखेंगे तो 24,750 तक मार्केट आया एंड वहाँ से फिर वापस नीचे गिर गया। चलिए, ये तो रहा आज की कहानी। अब कल क्या होगा तो देखते हैं। पहले मैं ये प्रीवियस डे के हाई और लो को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। एंड ये जो मैंने फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम से निकाला था लेवल, ये भी डिलीट कर देता हूँ। आप लोग बताइएगा आपको फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम वाला जो मैंने कंसेप्ट बताया उससे आपको कितना मज़ा आया। चलिए अब शुरू करते हैं कि कल क्या होगा। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो मार्केट ने एक लोअर लो लगाया है, यानी कि पिछला लो तोड़ दिया है। तो मार्केट कहीं ना कहीं अब बियरिश है। तो थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में जा कर के देखने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है मार्केट में। चलिए, ये आया डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में आपको याद होगा मैंने बोला था कि मार्केट अभी एक रेंज में है एंड मैंने वो रेंज मार्क किया था जिसका हाई था 25,116 एंड जो लो था वो था 24,494। तो अभी भी मार्केट उसी रेंज के अंदर है। मार्केट ने अभी तक ये रेंज ब्रेक नहीं करी है। आप देखेंगे ऊपर से 5 SMA डाउन हो चुका है एंड इस कैंडल ने जो आज की कैंडल बनी है उसने 5 SMA को छोड़ दिया है। 5 SMA को छोड़ दिया है तो अब कैंडल वापस से 5 SMA को टच करने जाएगी और फिर रेजिस्टेंस लेकर के वापस से नीचे गिर सकती है। तो चलिए देखते हैं कल की एनालिसिस क्या करना है। वैसे तो हम इंट्राडे वाले ट्रेडर हैं, हमें एक ही दिन से मतलब होता है मार्केट किधर जा रहा है। तो चलिए फिर लगाते हैं हम अपना आज के लेवल बनाते हैं। आज के डे का हाई मैंने मार्क किया और आज के डे का मैंने लो मार्क किया। कंसेप्ट सिंपल सा है, अगर हाई टूटा तो हम अप साइड जाएंगे, लो टूटा तो हम डाउन साइड जाएंगे। अब आ जाते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पर। 1 आवर टाइम फ्रेम में देखोगे तो आप ऊपर जाते हुए जो कैंडल्स हैं वो छोटी छोटी बनी है एंड फाइनल जो 1 आवर की कैंडल बनी है वो एक डोजी बनी है। और डोजी जो भी होती है वो हमेशा आपको एक कंफ्यूज करने का काम करती है कि मार्केट में बायर्स आ रहे हैं या सेलर्स आ रहे हैं, वो नहीं पता चल पाएगा आपको। तो कल आपको बिल्कुल सावधान रहना है। कल आपको ट्रेडिंग तभी करनी है जब डे हाई ब्रेक हो या डे लो ब्रेक हो एंड कंडीशन वही है कि 5 SMA के ऊपर है अगर कैंडल तो हमें बाई साइड जाना है और जो नियरेस्ट होगा यानी कि नियरेस्ट लेवल ही हमारा टारगेट होगा। ज़्यादा बड़े टारगेट्स नहीं मिलेंगे। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से हमारा कल का टारगेट एक ये बन सकता है 24,892 का। और ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस भी आप देखोगे तो मार्केट यहाँ से 2 बार गिरी है, एक बार पीछे गिरी थी और फिर एक आज गिरी है। तो ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन चुका है अब हमारा। तो सिंपल सी स्ट्रेटजी है, अगर 5 SMA के ऊपर है मार्केट और डेली हाई को भी ब्रेक कर रही है तो हमें अप साइड जाना है। अगर 5 SMA के नीचे है और डेली टाइम फ्रेम पे लो को भी ब्रेक कर रही है तो हमें डाउन साइड जाना है। ये सिंपल सी स्ट्रेटजी है, बस केवल इस स्ट्रेटजी को आप मास्टर कर दीजिए। मैं गारंटी देता हूँ आप कभी भी मात नहीं खाएंगे। और केवल निफ्टी में नहीं, किसी भी स्टॉक में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ाने में मेरी हेल्प कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।